इस वीडियो में प्रश्न 3 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित को p बट्टा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर शून्य नहीं है। देखिए इसको p बट्टा q अर्थात एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए पहला भाग में दिया हुआ है 0.6 पर बार। देखिए बार ये रिपीटिंग को दर्शाता है, यानी देखिए इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये 6 रिपीट होते रहेगा। देखिए मान लेते हैं, माना x बराबर 0.666, यानी ये 6 रिपीट होते रहेगा, ठीक है। इसको बोल देते हैं समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुना करेंगे, अगर 2 अंक रिपीट होता तो 100 से गुना करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, देखिए इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x और ये हो जाएगा 6.666। देखिए यहाँ आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए कुछ टीचर यहाँ लिखता है दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 को कहने का मतलब यहाँ दोनों तरफ का बात हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकता कि इतना दूर एक समीकरण 1 है, समीकरण मतलब पूरा, ठीक है। तो समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, यानी ये पूरे को 10 से गुना, यानी दोनों तरफ को 10 से गुना करने पर इतना हो रहा है। अब देखिए अब दूसरा कंफ्यूजन आपका मन में आ सकता है, यहाँ 0.6 है, इसको 10 से गुना किए तो ये 6.6 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तीन ठो 6 कैसे लिख दिए, तो देखिए यहाँ 6 छिपा हुआ है, आप जितना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 ठो इसलिए लिखें कि दोनों में देखिए आगे घटाने में सुविधा होगा। अब देखिए इसको बोल देते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखिए 10x, देखिए बाएं साइड घटाएंगे और ये दाएं साइड घटाएंगे, ठीक है। तो 10x में एक x घटाएंगे और इसमें देखिए समीकरण 2 में यानी 6.666, इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा। इसमें घटाएंगे इसको 0.666, ठीक है। यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 10 में एक x घटाएंगे तो यहाँ 9x हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना। देखिए दूसरा कंफ्यूजन आपके मन में ये आ सकता है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर लिखें तो डायरेक्ट आपको घटा के यहाँ लिखना चाहिए था। तो देखिए इसको भी क्लियर करते हैं। जैसे देखिए आपसे पूछा जाए कि 20 में 5 घटाने पर कितना होगा, तो आप बताएंगे 15, लेकिन कोई बच्चा इसको ऐसे भी जवाब दे सकता है 20 में 5 घटाने पर इतना होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर है, 20 में 5 घटाने पर 15, आप 15 जवाब दिए, कोई बच्चा इसको ऐसे जवाब दिया 20 माइनस 5 इतना, तो ये भी सही है, यानी 20 में 5 घटाने पर इतना हो रहा है और 20 में 5 घटाने पर 15। तो हम इस रूप को लिखें, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस रूप में लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10x माइनस एक्स, यानी घटाने पर इतना प्राप्त हो रहा है, जैसे 20 माइनस 5 इस रूप में लिखे, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और इसको घटाएंगे, देखिए 6.66, इसको 0, तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा 0 0, तो यहाँ से कितना आ गया 6। देखिए दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे 1.5 या 1.50 दोनों बराबर है, कैसे देखिए इसको भी समझ लेते हैं। दशमलव को हटाएंगे तो इस प्रकार 2 जीरो देंगे, दशमलव कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया 150 बट्टा 100, 1 0 कट गया, ये कितना आ गया 15 बट्टा
10, इसको भाग देंगे तो कितना होगा, एक जीरो है तो इधर एक अंक आएगा, तो 1.5 हो गया। ठीक है, यानी देखिए क्या बताएं, ये और ये दोनों बराबर ही है, यानी 1.5 और 1.50 दोनों बराबर है, इस चीज को समझना है। तो उसी प्रकार यहाँ दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, तो यहाँ 6 लेंगे। ठीक है, तो इसमें घटाएं दिए 6 बचा। अब देखिए यानी इतना बराबर इतना, या हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, x बराबर 6/9, इसको काटेंगे तो देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9 कट गया, इसलिए x बराबर आ गया 2/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या माने, यानी देखिए इतना बराबर इतना है, यानी यही चीज है, तो इसको x मान लिए, तो x का मान जो निकल गया यही ज्ञात करना था, इसको बोला था p/q के रूप में लिखने, तो ये लिख दिए, यानी 3 से 2 को भाग देंगे तो यही चीज प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 0.66, इस प्रकार 6 चलते रहेगा, ये कभी अंत नहीं होगा, यानी रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो यही चीज प्राप्त होगा, 3 से आप भाग दे के देख सकते हैं। तो ये पहला भाग हल हो गया। अब देखिए दूसरा भाग, दूसरा भी इसी प्रकार हल करेंगे। देखिए 0.47, और देखिए यहाँ 7 पर बार लगा हुआ है, तो ये 7 रिपीट हो रहा है, 0.4, ये 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये रिपीट होते जा, देखिए इसको इस प्रकार लिख दिए, मान लिए x बराबर इतना, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर देखिए यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक जीरो, यानी एक जीरो, अगर 2 अंक रिपीट होता तो यहाँ 2 जीरो, यानी 100 से गुना करते। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 मतलब पूरे को गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10x, और देखिए गुना करने पर एक अंक इधर खसकेगा, एक जीरो से गुना कर रहे हैं तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, अगर 2 जीरो से गुना करते हैं दशमलव यहाँ आएगा, और 3 जीरो से गुना करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, इस चीज को समझना है। तो यहाँ 4.777। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना स्थान है, 1 2 3 4, तो आपको 4 स्थान तक लेना है। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी घटा के लिख सकते हैं। देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x। पहले बताया आपको कि आप दोनों में से कोई भी रूप, इस रूप में लिखें इस रूप में लिखें, बात एक ही है, तो हम इस रूप में डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, और इसमें इसको घटाएंगे। देखिए जैसे 4.7777, इसको घटाएंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को, तो देखिए समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 7 में 4 गया 3, और ये हो गया 4, इधर 0 0 होगा, तो देखिए जीरो को लेना आवश्यकता नहीं, आप चाहे तो ले भी लेंगे तो बाद में कट जाएगा, तो लेने की आवश्यकता नहीं। क्या बताएं, जैसे यहाँ दिखाएं कि ये 0 कट जाता है इस प्रकार। ठीक है, तो अब यहाँ से लेंगे 4.3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 में समीकरण को 1 घटाने पर कितना आ गया, 4.3, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए x बराबर 4.3/9। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, एक जीरो दे देंगे, ये दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 43/90, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4.39, इसको गुना कर देंगे, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, बात तो एक ही होगा। ठीक है, इतना ही आएगा, चाहे वैसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ से देखिए 43/90 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा भाग भी इसी प्रकार मानना है। तो यहाँ देखिए 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो ये देखिए ये 3 अंक रिपीट हो रहा है, यानी 0, देखिए 0 0 1, ये रिपीट होते जाए, ये बार लगाओ मतलब रिपीट हो रहा है। तो मान लिए देखिए x बराबर, यानी इतना को x मान लिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 को 1000 से गुना करना होगा, तो ये चीज बार बार लिख के दिखाने की आवश्यकता है, चाहे तो आप लिख लें, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत। देखिए समीकरण के दोनों तरफ एक ही चीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण देखिए जैसे x बराबर 10 है, अगर इसमें 5 जोड़ रहे हैं इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या इसमें 5 घटा रहे हैं या इसमें भी 5 घटा रहे हैं, तो बात तो एक ही है। ठीक है, यानी x बराबर 10 है तो x में 5 जोड़ दिए, इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं, इसमें 5 घटा रहे हैं,
इसमें भी 5 घटा रहे हैं, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इतना बराबर इतना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1000 से इसको भी गुना कर दिए, इसको भी 1000 से गुना किए। तो देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, यानी 2 में 1 को डायरेक्ट घटा लिए, क्या बताएं, इस रूप में डायरेक्ट लिख लिए। तो यहाँ से देखिए ये 999 आ गया, इसको इधर ले आए तो 1/999 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लें। देखिए अगर 10 से गुना करते तो ये दशमलव यहाँ खिसक के यहाँ आ जाता, देखिए यहाँ आ गया। अगर 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया। अगर 1000 से गुना करेंगे तो देखिए 1 2 3 स्थान खिसकेगा, 1 2 3, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है, इस प्रकार ये हल हो जाता है, ठीक है। वीडियो अंत करता है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।